पटकना पड़ेगा। अरे मेरे को भाई तू पता है तू विश्वकर्मा जी है, तू बोल दिया, लेकिन हमको तू लगा के दिखा दे। हम विश्वकर्मा जी नहीं है ना। जहाँ पे जो जी। अब 5 किलो तो 5 किलो तो नहीं लगेगा, नहीं अपने यहाँ पे तो 5 किलो लेके आया, तो क्यों लेके आया पता नहीं। तो किचन में जहाँ 5 किलो लगेगा वहां 5 किलो लगा। जहाँ पे 30 किलो, जहाँ 25 किलो लगेगा वहां 25 किलो लगा। समझा। एक एक तो लगा के रख, तब हम आके देखेगा तो हमको समझ में आएगा तो हम ओके कर देगा। हम्म। अब बैठिए। ठीक है, क्या बोल दीजिए आप। आने दीजिए। भैया मुझे बोला तू वहां खड़ा होकर लगवा लेना फटाफट। हाँ। हेलो। 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 हाँ सर बोलिए। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। तो इसमें प्रियंका जी, जैसे हमारे जो लास्ट जो हमने 3 एफएमएस बनाए थे, अलग अलग सैंपल एफएमएस। तो जो हाँ। कैलकुलेशन सीट के बाद, जैसे कि ये आप एक एग्जांपल लेकर चलो, ये लीलुआ का है और ये फैब्रिक ऑर्डर के लिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। जब आप कैलकुलेशन सीट वहां पे यस करते हो, यस करने के बाद आपको वहां पे होता है ना कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में फैब्रिक ऑर्डर करने पड़ते हैं कैलकुलेशन सीट यस होने के बाद। तो जैसे ये सिंगल सीट ही रहेगी, इसमें अलग अलग गोडाउन्स का अलग अलग शिफ्ट सिलेक्शन हो जाएगा कि लीलुआ है कि मध्यम ग्राम है कि हमारा बजरंग बली है, जो आपने 3 लोकेशन मुझे बताया था। तो इसके हाँ सर। फॉर्मेट में मैंने देखिए क्या क्या डाला हुआ है। जैसे ये एग्जांपल में देता हूँ कि अगर मैं ये एफएमएस खोलूँ, हाँ। ये हमारा एफएमएस का डेटा है, सैंपल एफएमएस, ठीक है। हम्म। सैंपल एफएमएस का ये हमारा डेटा है, यहाँ पे ये डेटा चलाया। इस डेटा के बेसिस पे यहाँ पे जो लास्ट एंडिंग सीट हो रही है, कैलकुलेशन सीट है ना। तो हाँ। कैलकुलेशन सीट जब ये यहाँ पे यस होता है, तो उसके बाद फिर हम लोग ये प्रोसेस करेंगे फैब्रिक ऑर्डर का। हाँ। ऐसा ही था। तो फैब्रिक हाँ। ऑर्डर पे जब हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे कैसे करना होगा देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का नाम बाय डिफॉल्ट रहेगा आप लोगों का। जैसे कि ये जो हाँ। कंपनीज के डिटेल्स है, ये कुछ भी चेंजेस नहीं करने होंगे, लोगोज वगैरह बाय डिफॉल्ट रहेंगे। पीओ नंबर हाँ। की सीरीज 1 बाय 1 अपडेट होती चली जाएगी, जैसे कि अगला जो पीओ सीरीज अपडेट किया हुआ होगा उसके बाद की सीरीज आ जाएंगे। जैसे हमने 1 2 कंप्लीट कर दिया तो ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ पीओ नंबर मतलब मैं मैनुअली नहीं लिख सकती क्या? नहीं, ये सीरीज मैंने ऑटोमेशन पे लगा दिया है 1 2 3 के बेसिस पे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता रहेगा। आपको अच्छा सर कैसा ठीक। चाहिए बताइए। पीओ नंबर तो सर हम लोग का होता है ना खुद का। जो नंबर ये आपके मैनुअल डालने वाला सिस्टम में डलवा। है ना। मैनुअल तो चाहिएगा ना। मैनुअल वाला भी ये ऑटोमेटेड हो गया, सीरियल नंबर, इसको सीरियल नंबर मानेंगे और पीओ नंबर पीओ होगा। नंबर अलग होगा ना। हाँ। ठीक है। तो सर इसको, बोल रहे। हाँ, इसको पीओ नंबर जो हमने ये ऑटोमेशन पे रखा है 1 2 3 4, जो अपने आप का कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा, इसको रखना है यहाँ पे। सर सीरियल नंबर कर दीजिए ना इसको, ये 1 2 3 4 जो हो रहा है ना, वो इससे ये समझ आ जाएगा ना कि मैं कितना एक दिन में कितना पीओ जनरेट की हूँ। ये सीरियल नंबर हो जाएगा। और पीओ नंबर हम लोग एक्चुअली डिजाइन नंबर को दे देते हैं, क्योंकि ऑर्डर होता है ना, तो जो डिजाइन नंबर होता है ना, उस डिजाइन नंबर के बेसिस पे ऑर्डर होता है, तो तो वो हमारा अलग। हम ऐसा करते हैं ना, ये पीओ नंबर को यहाँ पे अभी जैसे एक स्पेस और बना देंगे, पीओ नंबर इधर आ जाएगा, सीरीज 1 2 3 4 वो सीरीज नंबर हो जाएगा। और पीओ नंबर हाँ। मैनुअल डालने का ऑप्शन दे दूंगा मैं आपको। ऑप्शन। हाँ सर ठीक है। लेकिन सीक्वेंस आपका सीरियल नंबर ही चलेगा, तो 1 2 3 है वही आपका सीक्वेंस नंबर। सब पीओ उसी सीक्वेंस में बैठेगी। हमारा पीओ नंबर के सीक्वेंस में नहीं बैठेगी। सीरियल नंबर हो जाएगा ना वो तो 1 2 3 4। सीरियल नंबर वो रहेगा। हाँ। वो उनका वही रहेगा। हाँ। पीओ नंबर हमारा हम का लोग मैनुअल डालेंगे। मैनुअली डालेंगे ना। ठीक है सर, वही करना है।
मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ सर। ये किससे लिख जाएगा? हाँ चेक कर ले हाँ, सर के साथ। ये पीओ नंबर सीरियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और पीओ नंबर का मैनुअल ऑप्शन दे दिया जाएगा आप लोगों को। हाँ हाँ सर। पीओ डेट आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से चूज करोगे। से आज आपका हमारा जो डेट है 10 हाँ 11 लिखेंगे तो यहाँ पे डेट चली आएगी। यहाँ से डेट सिलेक्ट हो जाएगा। वेंडर के नाम जो आप लोगों ने दिए थे वो वेंडर का ड्रॉप डाउन आ जाएगा इसके। ओके ठीक है, जो भी वेंडर आप सिलेक्ट करोगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके सर। शिपिंग बिलिंग एड्रेस में आपका ये ड्रॉप डाउन आ रहा है जो आप लोगों ने दिया था बिलिंग एड्रेस। हाँ शिपिंग एड्रेस आप लोगों की ये 3 4 थी। तो जो आप हाँ। सिलेक्ट करोगे आपका शिपिंग एड्रेस यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम्म वेंडर का ड्रॉप डाउन आ गया, बिलिंग का ड्रॉप डाउन आ गया, शिपिंग का ड्रॉप डाउन आ गया और गोडाउन आपने सिलेक्ट कर लिया लीलुआ, क्योंकि लीलुआ हाँ का बना रहे हो आप। हाँ जब एमएडी का बनाओगे या बीएजे का बनाओगे तो वो सेलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये सारे ऑप्शन तो मैनुअली है। इमेज, डिस्क्रिप्शन, यूनिट्स, रेट, क्वांटिटी। अब मैं हाँ आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको मेक श्योर ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इमेज कैसे अपडेट करना है। तो इमेज के सेल पे आने के बाद आपको व्यू बटन पे आना है, व्यू बटन से सॉरी इंसर्ट पे आना है और इमेज पे जाके इंसर्ट इन इमेज इन सेल कर देना है। ओके। ये इंसर्ट इमेज इन सेल फिर आपसे ये पूछेगा कि कहाँ से अपलोड करना है। आप अपना अपलोड करोगे तो गैलरी से भी कर सकते हो, ड्राइव है तो ड्राइव में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं देखूँ अभी ड्राइव में कोई लोगो होगा तो लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये सारे फोटोज है काफ़ी जो आप लोगों की अपडेट की गई है। मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया तो ये आ गई इमेज। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो आप लोग मैनुअली अपडेट करोगे। ठीक है, हम्म तो ये जो आपने मेंशन किया था जैसे मैं इसको मेंशन करता हूँ एबीसी आइटम ओके। जो भी है। ठीक है, हाँ यूनिट आपको सिलेक्ट करना है कि पीसेस है, हमने अपने हिसाब से 3 रखा है, पीसेस, बॉक्स और केजीस। तो मोस्टली ओके। पीसेस पे ही रहेगा आपका। अगर ऐड बढ़ाना होगा तो बढ़ा भी सकते हो अगर नहीं सर मेरे को मीटर चाहिएगा ना सर। मीटर चाहिए। मीटर केजी एंड यार्ड, ये तीन चाहिएगा मुझे। क्या क्या चाहिए होगा? मीटर केजी एंड यार्ड। देखो मैं इसको बॉक्सेस तो नहीं चाहिए ना, मीटर कर देता हूँ इसको। पीसेस भी नहीं चाहिए क्योंकि फैब्रिक है ना, तो पीसेस में नहीं आएंगे फैब्रिक। हाँ, तो ये क्या होगा पीसेस की जगह पे? आप मीटर कर दीजिए सर। मीटर कर दिया एक। हाँ तो यार्ड कर दीजिए। यार्ड, YARD, यार्ड। हाँ हाँ YARD। ओके, तो इसको मान लो मीटर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। रेट आपने जो भी है रेट हमने यहाँ पे डाल दिया, हम्म क्वांटिटी डाल दिया। ठीक है, ये मैनुअल। फिर दूसरा इमेज आपको इसी तरह सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, इमेज पे जाना है, इंसर्ट इन सेल कर देना है। मैं ड्राइव से ले लेता हूँ कोई भी इमेज। भाई 5 लेवल का स्टॉक खड़ा है 1 लाख 20। ठीक है, ये इमेज आ गया। इसका मैं आइटम दे देता हूँ जैसे कि मान लो डी साइज की ई एफ आइटम शॉर्ट कर रहा है। है। एक स्टॉक को अपडेट करने के तो हिसाब से ये मीटर की जगह में इसको यार्ड कर देते हैं, इसका रेट डाल देते हैं चालीस और हजार इसका क्वांटिटी डाल देते हैं। मतलब जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे अपनी इंफॉर्मेशन। ये करने हाँ के बाद नीचे आपकी क्वांटिटीज का टोटल आ जाएगा, सिर्फ क्वांटिटीज का कितना टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, और हम्म ये फॉर्मेट में ये पूरा जब अपडेट कर दोगे आप तो फिर ये हम्म, ऑप्शन है यहाँ पे माई ड्रीम का मेन्यू के अंदर में परचेस ऑर्डर क्रिएट। परचेस हाँ ऑर्डर क्रिएट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये फिर ऑप्शन आपका सबमिट होगा। तो अभी एक सबमिट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ सर हाँ। बाय द वे इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आगे देख सकते हो आप लोग। तो हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ये डेटाज आपने अपडेट कर दिया, माई ड्रीम पे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया। हाँ रनिंग। ये परचेज ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ये ब्लैंक हो गया। अब दूसरा आप पीओ बनाने के लिए यहाँ पे रेडी हो। ठीक है, तो सर ये ये सेल अपडेट। कहाँ पे होगा? हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना। ये जैसे आपने सबमिट किया तो ऑर्डर डेटा पे चला आया। ऑर्डर डेटा पे देखो यहाँ पे पीओ सीरीज आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया, पीओ नंबर आ गया। तो हमने बोला ना कि हम पीओ नंबर को सीरियल नंबर कन्वर्ट करेंगे और पीओ नंबर का एक कॉलम आ जाएगा आपके पास। कॉलम आ जाएगा हाँ। पीओ डेट आ जाएगा, वेंडर नेम, गोडाउन, टोटल क्वांटिटी और जो आपने डिटेल्स डाली थी
उसका पीडीएफ अगर देखोगे तो सारे आइटम्स आपको दिखेंगे कि क्या क्या आइटम्स आपने अपडेट किए थे। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ये पीडीएफ भी आपका बन के रेडी हो जाएगा और फाइल में, ये मतलब। पीडीएफ मतलब ये लिंक मैं शेयर कर सकती हूँ ना व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ, ये लिंक शेयर करोगे तो पीडीएफ बनकर चला जाएगा उसके पास। ठीक। तो ठीक है, ये काम हो गया आपका। आप अगर व्हाट्सएप एपीआई अगर हम लोग लेंगे तो ये ऑटोमेशन भी लगा सकते हो कि ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। हाँ सर, वो लेना तो है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे ऑर्डर डेटा में आ गया, हमने फैब्रिक ऑर्डर बताया, फिर उसके बाद ऑर्डर डेटा में आ गया। ये सेम प्रोसेस आपके फैब्रिक ऑर्डर एफएमएस में आ जाएगा। फैब्रिक ऑर्डर एफएमएस में पीओ नंबर आ जाएगा, पीओ डेट, गोडाउन, वेंडर नेम, टोटल क्वांटिटी, एफएमएस का परसेंटेज और रिजल्ट, आगे के स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने ऑर्डर तो क्रिएट हाँ। कर दिया। अब पहला काम, हाँ। वेंडर सिलेक्शन। तो मुझे लग हाँ। रहा है वेंडर सिलेक्शन का तो काम हो ही गया, हम तो पहले ही पीओ। हाँ वो पीछे, हाँ जो ऑर्डर दिया वहां से तो वेंडर सेलेक्ट हो चुका है ना। हाँ, तो जस्ट ये फिर यहाँ से डन मार्क हो जाएगा। अभी हाँ। सेम ये प्रोसेस होगा, फैब्रिक परचेजर का एक डैशबोर्ड बनेगा, उस पर उनके काम दिखेंगे। अब आपने क्या किया है, फैब्रिक परचेजर का कोई नाम नहीं दिया, आपने आइडेंटिफाई कर हाँ। दिया फैब्रिक परचेजर। तो उसके नाम हाँ। से ही डैशबोर्ड बनाना है, पूरा फैब्रिक परचेजर के नाम से ही। नहीं सर, अभी इसको एक बार ऐसे ही रहने दीजिए, फिर मैं सर से डिस्कस करके ये नाम आपको कंफर्म कर दूंगी कि किसका नाम डालना है। तो अभी ये जो डैशबोर्ड मैं बनाता हूँ डुअर का, ये मैं बनाऊं अभी या फिर होल्ड करूं अभी? सर एक दो दिन होल्ड कर लीजिए, एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर जिसका नाम डालना है वो डिटेल दूंगी, तो फिर आप बना दीजिएगा डैशबोर्ड। ठीक है, चलेगा। तो जब ये अपडेट बटन पे जब फिर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस अपडेट होगा। यहाँ से स्टेप की आ जाएगा, वर्क स्टेटस यस, नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे ये स्टेप डन हो जाएगा वेंडर सिलेक्शन का। फिर आपको नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप विद द वेंडर। तो सेम फॉलो विद द वेंडर करोगे, फिर ट्रांसपोर्ट फीडबैक। ट्रांसपोर्ट फीडबैक लेने के वक्त आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताइए। तो आप एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताओगे। फिर उसके बाद उसी डेट के अकॉर्डिंग मटेरियल रिसीव एट पीएमएस लोकेशन, ये किशन जी का काम है ना? हाँ। तो आपने हाँ। स्टेप बताए थे फैब्रिक ऑर्डर एफएमएस में, हाँ। हाँ। वेंडर सिलेक्शन, फॉलो विद द वेंडर, ट्रांसपोर्ट फीडबैक और मटेरियल रिसीव एट पीएमएस लोकेशन। अब ये जो प्रोसेस बनी है, ये 3 एफएमएस बन जाएगा। एक लिलुआ का ये बना है, ये और एमएडी का बन जाएगा और बीएचए का बन जाएगा, हाँ। है ना? और जो हाँ। क्रिएट करने का प्रोसेस वो सिंगल ही रहेगा। तो जो लिलुआ का डेटा होगा वो लिलुआ की सीट में चला जाएगा, जो मध्यम ग्राम का होगा वो उसकी सीट पे चला जाएगा। अभी जैसे सभी आ रहा है, अभी मैंने रिव्यू करवाने के लिए, लेकिन ये हम्म। फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली डेटा। ठीक है। क्लियर है? अब हाँ सर। इसको मैं क्या करूंगा, ये डैशबोर्ड में अभी इंसर्ट करूंगा, इसके नीचे एफएमएस टूल के नीचे में आ जाएगा। हाँ। ठीक है, और उसके बाद आपकी आईडी पे एक्सेस करूंगा, आपकी आईडी पे इसका एक्सेस दूंगा ऑर्डर टूल का, और एफएमएस का भी एक्सेस दूंगा। फर्दर आप जिनको एक्सेस देना चाहते हो फिर आगे एक्सेस प्रोवाइड कर देना। और डुअर का डैशबोर्ड जब आप डुअर के नाम फाइनल कर दोगे तो डुअर की अलग अलग सीट बनाकर वो डैशबोर्ड में भी डेटा दे देंगे। ओके ठीक है, सर। और अभी अभी आपने। सर। जी। हाँ सर, मैं बोल रही थी अभी जो आपने दिखाया ना कि वो एफएमएस टूल के नीचे वो आ जाएगा फैब्रिक ऑर्डर वाला। हाँ हाँ तो उसका एक्सेस क्या सिर्फ उस पोर्शन का ही रहेगा ना जो ये काम करेगा? हाँ, जैसे ये एफएमएस टूल के अंदर में ये, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डेटा शीट आ जाएगा, एक ऑर्डर टूल का एक लिंक आएगा और एक ऑर्डर एफएमएस का आएगा। लेकिन अच्छा। ऑर्डर टूल तो उसको एक्सेस देना है ना जो ऑर्डर करेगा, जो ऑर्डर क्रिएट, करेगा हाँ। आप सिर्फ उसी को एक्सेस दोगे, आप एडिट एक्सेस। एफएमएस का एक्सेस तो आप उन्हीं को दोगे जो डूअर्स होंगे, और एफएमएस का एक्सेस आप व्यू ओनली पे देना। क्योंकि डूअर के अलग अलग पोर्टल पे तो उसके टास्क में ही दे ही दूंगा, जब आप डूअर के नाम बताओगे तो उसके डैशबोर्ड में वो काम ऑलरेडी फिल्टर होकर चला जाएगा। ओके सर। क्लियर है ना, ये कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो अभी मैं पूरी सीट को ब्लैंक कर दूंगा, डेटा पूरी तरह हाँ। से ब्लैंक कर दूंगा, और एफएमएस में 3 बनाकर एक बार में ही फाइनल कर दूंगा अभी। जैसे अभी ठीक। एक दिखाया है मैंने, अभी तीनों बना दूंगा और तीनों का अलग अलग वहां पे डेटा दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली एक्सेस ग्रांट कर देना। और मैं ये जो चेंजेस है, एक चेंजेस तो आपने बताई है वो सिर्फ मैं कर दूंगा। फिर आप इसको एक बार रोल आउट करके मुझे एक बार अपना फीडबैक दे दीजिएगा। तो फिर हम सर ये लोग, आज जाएगा ना?
अभी आधे घंटे के अंदर ये सारा काम मैं कर दूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ, फिर आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, फिर हम लोग जो एसेसरीज वाला जो प्रोसेस था वो एक बार हम हाँ, आगे उस पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके। ठीक है। ओके। हाँ। मैं आपको भेजने बाद ही ऑर्डर करूंगा।